Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are studying about statics and related these topics. आज हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो भी है उसको सॉल्यूशन करेंगे, डिफिनेशंस, फॉर्मूला सभी को देखेंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को रिवीजन क्लासेस करा रहे हैं। उसमें आज हम हमारा टॉपिक है मीन के बारे में, ठीक है, फिर मीडियन, फिर मोड और उसके बाद रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड यानी एम्पिरिकल रिलेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग इसमें मीन है क्या। ये सब मीन मीडियन मोड को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के रूप से भी जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग को मीन जानना है। स्टैटिक्स है क्या, फर्स्ट स्टैटिक्स जानते हैं क्या होता है। ऐसे ये सब एग्जाम के भी से नहीं जरूरत है, फिर भी डिफिनेशन स्टैटिक्स है क्या। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about we study about analysis analysis in representation and interpretation of numerical data। जैसे हम लोग डाटा का एनालिसिस करते हैं और मुख्य रूप से मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें हम लोग पहले तो ग्राफिकली भी था, ऑलिव ऑलिव के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी उसको सिलेबस में हटा दिया कि अभी केवल हम लोग को मीन मीडियन मोड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, केवल मीन मीडियन मोड के बारे में सॉल्यूशन करना अरिथमेटिकली, ठीक है। स्टैटिक समझ गए। A branch of mathematics in which we study about analysis, representation and interpretation of numerical data, ठीक है। फिर अब आते हैं हम लोग पहला मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन होता क्या है। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। मीन है रेशियोज ऑफ, मीन को हम लोग बोलेंगे रेशियोज ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन रेशंस टू number of observation, number of observation is called mean, ठीक है। it is denoted by x bar और a, ठीक है। रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन, इट इज डिनोटेड बाय x बार और n। ठीक है, ये सिंपल डाटा के लिए है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो उसके लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आते हैं। जब देखिए एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तब मीन का फॉर्मूला जो होता है f1 x1 f2 x2 प्लस डॉट 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 fn xn बाई f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn। इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi सिग्मा। ठीक है, इसके लिए जो डाटा होता है हमारा क्लास मिड वैल्यू, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ आई और एफ आई इंटू एक्स आई का, इस तरीके से डाटा पहले बनेगा। यहाँ सिग्मा एफ आई टोटल एफ आई का सम और सिग्मा एक्स आई एफ आई यहाँ पे आता है। मिड वैल्यू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, एक्स मिड वैल्यू होगा। जैसे 0 to 10 है तो 0 प्लस 10/2 ये हमारा मिड वैल्यू होता है। ठीक है, यानी मिड वैल्यू का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इस तरीके से डाटा पहले बनाएंगे, उसके बाद तब ये हमारा फॉर्मूला जो है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, ये इस तरीके से इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका भी ऐसे मेथड 3 है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, सॉल्व करने का 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा 3 है। डायरेक्ट मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होगा, उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड मीन के लिए है, बाकी सब के लिए सिंगल ही मेथड आता है, सिंगल ही फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला अभी हम लोग जो फर्स्ट में लिखे हैं वो है। ठीक है, और आगे आते हैं। क्लियर हो गया? ये मेथड आपको पता हो गया कि स्टैटिक्स में मीन को सॉल्व करने का 3 तरीके से, 3 मेथड से सॉल्व किया। एक डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन, जिसमें से मैं अत्यधिक में डायरेक्ट मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, डायरेक्ट मेथड का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए। इसमें आपका पहले ही एक्स आई ही दे दिया है और एफ आई ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दिया है। तो इसमें आपको क्लास मार्क्स दिया हुआ है, क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, और क्लास इंटरवल का यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए ये हमारा एक्स आई हो गया, ये एफ आई है, दोनों का इंटू कर दिया। 20 है, 1 है इंटू 20, 36 को 3 से इंटू कर रहे हैं 108, 40 इंटू 4, ठीक है 160, 50 इंटू 3 150। इसी तरीके से ये सब कंटिन्यू नंबर का इंटू करके लिखा गया। ठीक है, सबका इंटू करके सामने सामने
लिख दिया। अब उसके बाद ये जो टोटल है उसको ऐड करके नीचे लिखना है और इस टोटल को ऐड करके नीचे लिखना है। ठीक है, इसका ये ऐड करने के बाद एफ आई आ गया 30 और सिग्मा एक्स आई एफ आई जो है 1779। अब मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देख लेंगे डाटा को, डाटा के बाद अगर वीडियो स्पीड हो रहा है तो उसको आप रोक करके पहले देख लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे आते हैं। ये डाटा एंटर करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए फॉर्मूला मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एक्स आई एफ आई का 1779 बाई 30 डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद जो है डेसिमल में ये हमारा 5959.3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। इस तरीके से जो मीन्स ऑब्टेन हुआ वो हमारा 59.3। और देखिए सेकेंड अब क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है। क्लास इंटरवल है 10 से 25, 25 टू 40, 40 टू 45, 40 सॉरी 55, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100। सबका फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं 237666। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। इसमें मिड वैल्यू आपको निकालना पड़ता है या मिड पॉइंट। इसका फॉर्मूला ये होता है क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लास मार्क्स का अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट और रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। ये हो गया, डाटा यहाँ कंप्लीट किया गया। अब ये हमारा क्लास हो गया, क्लास लिखा गया है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा गया। अब क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स का वैल्यू होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। जैसे ये फर्स्ट है तो ये हमारा हो गया 10 प्लस 25/2। ये हो जाएगा 35/2, 17.5। ठीक है, ये आ गया। अब डिफरेंसेस कितना क्या है 15 का 15 ऐड करते जाना है। 15 ऐड करेंगे तो 32.5 आ गया। नेक्स्ट फिर उसके बाद 15 ऐड करना है। 32.5 था, 15 ऐड करेंगे तो 47.5 आया। इसे ही कंटिन्यू डिफरेंस ऐड करते जाएंगे और नहीं तो इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे। यहाँ मिड वैल्यू या क्लास मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब सबको डिवाइड करने के बाद इस तरीके से जो है आपका डाटा कंप्लीट होगा। ठीक है, 10 से 25, इस 10 प्लस 25/2 करेंगे 17.5, 25 प्लस 40/2 32.5, 40 प्लस 55/2 47.5, 55 प्लस 70/2 62.5, 70 प्लस 85/2 77.5 और 85 प्लस 100/2 92.5। अब इस दोनों को करस्पॉन्डिंग इंटू करना है। 72.5 इंटू 2, 17.5 इंटू 2 35, 32.5 इंटू 3 97.5, 47 इंटू 47.5 इंटू 7 332/0.5। इस तरीके से कंटिन्यू सबको इंटू करके लिखना है। अब सिग्मा एक्स अब आई ये टोटल ऐड करके यहाँ लिख देना है और सिग्मा एक्स आई एफ आई का ये टोटल ऐड करके फिर अब
जो फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो है 62.62 इसका आंसर। इसमें बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, डाटा बॉक्स सही से बनाना आना चाहिए। चलिए हो गया। दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज ए डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को जो है डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा इसका मीन आया है। और दूसरा मेथड है इसका डेविएशन। डेविएशन जो में होता है स्टेप डेविएशन में एक्स आई माइनस डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक डाटा आ जाता है। ठीक है, वो भी हम लोग मेथड देखेंगे आगे। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, डेविएशन के लिए हमारा डी आई निकालना होता है। डी आई की फॉर्मूला है एक्स आई माइनस के और यहाँ एफ आई डी आई। ठीक है, इसके लिए डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्लास इंटरवल होगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास मार्क्स हो गया, डेविएशन डी आई इक्वल टू ये और एफ आई डी आई। और यहाँ जो एक्स आई होता है वो इसका क्लास मार्क्स का मीट, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 है तो थर्ड या फोर्थ नंबर ले सकते हैं, ये थर्ड नंबर ये हो गया हमारा। क्लास मार्क्स तो जैसे फर्स्ट में निकाला गया था डायरेक्ट मेथड वैसे ही निकालना है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 सभी क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सम करके बाई 2 करना है। ठीक है, अब डेविएशन एक्स आई डेट मीन्स ये एक अलग अलग पार्टिकुलर उसमें से 47.5 माइनस करना है। 17.5 माइनस ये इंटू करेंगे -30 32.5 माइनस 17 47.5 ये हमारा आ जाएगा -15। यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे 0 62.5 15 आएगा 77.5 30 आएगा 92.5 45 आएगा। अब एफ आई डी आई करस्पॉन्डिंग एफ आई और डी आई को इंटू कर करके लिखना है, यहाँ पे सामने सामने इंटू कर देना है। ठीक है, इंटू कर करके जब लिख लेना है उसके बाद तब ऐड करना है एफ आई डी आई यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा एफ आई आई टोटल दोनों को ऐड कर लेना है और फॉर्मूला जो है इसका बैठा है। अब यहाँ डी आई सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई डी आई का डी का बार। ठीक है, फॉर्मूला होता है डी बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब डी आई हो गया एक्स आई माइनस ए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक, कैसे आया है वो रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते करते ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा डेविएशन मेथड का जो है मीन का फॉर्मूला हो गया मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है,
हम देखिए यहाँ पे वैल्यू जो था हम लोग का ए का 47.5 और सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई 435/30 डिवाइड कर लेना है। उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो है the method discussed above is called assumed mean method। अब जिसमें ये डेविएशन केवल लगा होता है वो assumed mean method कहलाता है। ठीक है, assumed mean method हो गया। अब उसके बाद हमारा आएगा स्टेप डेविएशन, यानी एफ आई डी आई वाला जो फॉर्मूला है, यानी मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये हमारा assumed mean method है। आगे हमारा यू आई के लिए एक्स आई माइनस ए बाई एच इसमें इस्तेमाल होगा एफ आई यू बाई, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो डाटा है उसी क्वेश्चन के लिए स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्लास इंटरवल पहले से दिया था, एफ आई भी दिया है, एक्स आई भी हम लोग को निकालने अब आ गया है, अब डी आ गया है। ठीक है, डी आई भी निकाले थे डेविएशन स्टेजिंग मेथड में, तो वो भी आपको पता है। अब यहाँ बाई यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच है। अब ये एच क्या है, तो इस क्लास का साइज, करस्पॉन्डिंग क्लास का साइज होता है। ये 10 से 25 15 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 15 जो है हमारा एच हो गया। अब जब ये यू आई निकल जाएगा तो फिर यू आई और एफ आई और यू आई को करस्पॉन्डिंग इंटू करके यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट को इंटू किया -4, सेकेंड में बोला इंटू करेंगे -2, थर्ड 0 आ गया, फोर्थ 6 आ गया, फिफ्थ 12 है और सिक्स जो है 18। ठीक है, अब डाटा देख लेना है। जब डाटा सही से आ जाता है तो इसका फिर फॉर्मूला है यू आई इक्वल टू एफ सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई यू आई का है। ठीक है, अब यू आई को जब एक्स बार में कन्वर्ट किया जाएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू आई एंड एक्स बार, तो कैसे आएगा, ये हो गया। यहाँ तक डाटा पहले लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यू आई हो गया हमारा एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, फॉर्मूला में जब वैल्यू बैठा देंगे, देखिए वैल्यू बैठा दिया गया है। वैल्यू बैठाने के बाद जो रिजल्ट हमारा आ रहा है एक्स बार इक्वल टू है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई बाई बाई सिग्मा एफ आई। ये जो फाइनल रिजल्ट है हम लोग का, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। यही एज्यूम्ड मीन मेथड का जो है, और ये स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर। और डाटा जो है, ये डाटा भी हम लोग को याद रखने पड़ेंगे, इसी तरीके से डाटा जो पीछे था वो डाटा उससे वैसा ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए एक्स बार इक्वल टू ए हमारा 47.5 है, एच हो गया 15, एफ आई यू आई हो गया हमारा 29 और बाई सिग्मा एफ आई 30। ठीक है, अब इसको जब ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद फिर रिजल्ट हमारा 62 आ गया।
तो सब में आंसर में चेंजिंग नहीं होगी, केवल प्रोसेस बदल जाता है, तो आंसर किसी मेथड से बनाएंगे सेम आता है। इसलिए अगर मेथड नहीं लिखा हुआ हो एग्जाम में तो कोई भी मेथड से जो सुटेबल आपको लगता है उससे बैठा सकते हैं। अगर मेथड लिख दिया गया है उसी मेथड से बनाने पड़ेगा। देखिए करें दिस मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें ui लगा हो स्टेप डेविएशन और di लगा हो एज्यूम द मीन मेथड, और डायरेक्ट है सिग्मा xi fi बाय सिग्मा fi। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या है, देखिए the step will be convenience to apply if all d have common factor, सभी d में common factor होना चाहिए। the mean obtained by all the three method is the same, जो भी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे मीन सेम आएगा। The assumed mean method and step deviation method are just simplified form of the direct method। डायरेक्ट मेथड का ही ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसलिए कोई उससे दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो उसी का सिंप्लीफाइड है। जब नंबर हाइयर आते हैं क्लासेस का नंबर और फ्रीक्वेंसी, तो उसमें हम लोग ये सब मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी का सिंप्लीफाइड ये मोड है स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मेथड। The formula x bar equal to a plus hu still hold if a and h are not given above। ठीक है, ए एच नहीं दिया हो तब तक उसको वैसे ही रखना है। एंड एनी नॉन जीरो सच दैट यू वाई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, और यू वाई जो है हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सेकेंड दे दिया गया है 25 से 15 से 25, 25 टू 35, इस तरीके से ये डाटा है। 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और सबका फ्रीक्वेंसी है 6 से 11 अलग अलग दिए गए। और स्कूल सर्वे एजुकेटेड conducted by NCERT, let us find the class marks inside each class and put them in a column। पहले क्लास मार्क्स इसका निकालो। क्लास मार्क्स का आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 15 प्लस 25 बाई 2। ठीक है, ऐड कर लेना है इस दोनों को क्लास को प्लस करके बाई 2 कर देना है, बस हो जाएगा। प्लस 2 करके बाई 2, ये हमारा क्लास मार्क्स आ जाएगा। सबको दोनों को प्लस करके बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब देखिए 5 5 10 4 ये हमारा क्लास मार्क्स 20 आ गया। डिफरेंस कितने का है, 10 का है। 10 10 ऐड करते जाइएगा, नेक्स्ट 30 आएगा, फिर उसके बाद 40 आएगा। इस तरीके से क्लास मार्क्स आते जाएंगे। ठीक है, देखिए डाटा ये हमारा कंप्लीट है। सबका जो है एक सही यहाँ पे निकाला गया है। 25 टू ये ऐड किए थे जो आया ना 20, उसका डिफरेंस 10 10 का है, 10 10 बढ़ाते चला जाता है। अब यहाँ देखिए ए ले लिया है 50, मिड टर्म एक्स सही वाला 3 ऊपर 3 बाई में 7 था तो 50 होगा मिड टर्म। एच डिफरेंस 10 है। ठीक है, डेविएशन निकालना है तो डेविएशन एक्स आई माइनस 50। ठीक है, और यू वाई इक्वल टू एक्स आई माइनस 50 बटा 10।
तो ये हो गया। नहीं, देखिए यहाँ भी वही मेथड लगा दिया है, अगर डायरेक्ट मेथड से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ भी स्टेप डेविएशन आ गया। अब यहाँ हम एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई, एफ आई यू आई, इसमें तीनों मेथड का इस्तेमाल किया है। एफ आई एक्स आई भी लगा सकते हैं कि एफ आई एक्स आई इतना बाई इतना 35 डायरेक्ट हो जाएगा। जब डी आई और यू आई वाला लगाएंगे तो उसमें ए प्लस होता है, ए यहाँ से है 50, वो 50 ऐड करना होता है। ठीक है, अब ये देख करके घबराना नहीं है, ये तीनों मेथड के लिए एक ही डाटा लगा दिया है। डेविएशन भी है, स्टेप एज्यूम्ड मीन भी है, स्टेप डेविएशन भी है, और डायरेक्ट के लिए भी है। ठीक है, फर्स्ट सिग्मा एफ आई 35, सिग्मा एफ आई एक्स आई 1390, सिग्मा एफ आई डी माइनस 260 और सिग्मा एफ आई वाई माइनस 36। ठीक है, ये सब का वैल्यू दे दिया गया है। अब देखिए मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, डायरेक्ट से भी 39.71 डायरेक्ट से भी। यूजिंग द एजिंग मीन मेथड, एजिंग मीन मेथड का इस्तेमाल करके इस वाले को बनाया। if x bar equal to sigma x bar equal to a plus sigma f I d I by sigma f I। ठीक है, अब एफ आई डी आई के डाटा ये है, ये ऊपर में बाई 35 प्लस 50 सॉल्व करेंगे 39.7। यूज दी स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड भी इसमें इस्तेमाल कर लिया है, तो उसमें से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, डाटा है। अब डेविएशन डी आई की जगह यू आई की जगह डी आई बाई 20 और डिफरेंस बाई में हर क्लास का 20। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी करें हियर द क्लास साइज वेरीज, क्लास साइज अलग अलग है। एक साइज इस एक साइज आर लार्ज और एक साइज जो है वो भी बड़ा आ रहा है 500।
Let us apply the step deviation method. A equal to 200 और h 20. मिनिमम जो डिफरेंस होगा वो ले लिया गया। इसको डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिग्मा एफ आई जो है 45 आ रहा है, तो फिर क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहेगा, एक्स आई निकालने पड़ेंगे, डेविएशन निकालने हैं, यू आई निकालना है, यू आई डी एफ आई निकालना है। चलिए हो गया। उसके बाद मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स आई एफ आई, सिग्मा यू आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस 47.11 आ रहा है, यानी 152.89 आंसर आ रहा है। चलिए हो गया। ठीक है, तो इसमें 9 क्वेश्चन है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर दिए गए हैं 20 वर्सेज के लिए, number of plants, number of houses. A survey was conducted by a group of students, pair of peers in environment awareness program, in which they collected from the data referring to the number of plants in 20 houses. If the locality find the mean of the plant per house, कितने प्लांट है उसका मीन निकालना। तो इसमें हम लोग which method do you see for finding the mean and why, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इसके जो है क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही स्मॉलर है। अब इसका जो डाटा है उस तरीके से डाटा तैयार करना पड़ेगा। एक कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। क्लास क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ये हमारा एक्स आई होता है, फ्रीक्वेंसी जो है एफ आई,
और ये XI F5 ये 0 to 2 क्लास मार्क्स हो गया 2/2 1 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 और 12 to 14 क्लास मार्क्स हो गया 1 डिफरेंशिएट होगा 3 to 5 to 7 7 to 9 9 to 11 11 to 21 21 to 23 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3 टोटल है 20 अब इंटू करके लिखना है 2 2 3 6 5 7 5 35 9 6 36 42 69 sigma xi f5 ये हो गया दोनों को ऐड कर लेना है ऐड करने के बाद जो है उसका वैल्यू निकाल देना है ठीक है तो ये हो गया अब उसके बाद इसका जो आंसर है वो ला देना
ठीक है, टोटल डिवाइड करेंगे तो आपका 162 आ जाएगा और सिग्मा एफ आई आपका 20 है। मीन इक्वल टू यहाँ हो गया इसका सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स 162 बाई 20। डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने के बाद डिवाइड 8.1। ठीक है, तो फिर आपका इसी तरीके से दिए गए हैं तो कभी सिग्मा एक्स डाटा बना करके सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए इसका डाटा जो है चलिए इसका सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे अपने रहने देते हैं फिर हम लोग, क्योंकि सभी की जैसे मेथड को सॉल्व करना है इसलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में इसका सॉल्व कर लेंगे। ये देख लीजिए इसमें जो है हमारा दो इक्वेशन बनेगा, एक ही इक्वेशन बनेगा, मीन दिया हुआ है। ठीक है, मीन वाला फॉर्मूला बैठाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग आएंगे टॉपिक के साथ आगे समझते हैं।